नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भाटिया किरण एस्ट्रो चंडीगढ़ से लाल किताब की और वैदिक की मिली जुली कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं और आप लोग वीडियो पसंद कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में आगे मैं बात कर रहा हूं आज 11वें घर की। 11वां घर जो है कुंडली के अंदर जो है पश्चिम दिशा का माना गया हुआ है और इसके ऊपर जो भूमि है, जमीन, यानी कि वो है बृहस्पति की, और शनि ने इसके ऊपर अपना मकान बनाया हुआ है। और बृहस्पति और शनि दोनों का प्रभाव जो है वो इस घर के ऊपर मिला जुला रहता है और यहीं पे मतलब इसको हमने अदालत भी माना है। अदालत इसलिए माना है कि आदमी 10वें घर से कर्म करता है, 11वें घर से जो लाभ होता है वो यहीं से कमाता है और 12वें घर से खर्चा करता है। अब ये लाभ जो कमाया जाता है कैसे कमा रहे हैं हम, नैतिक कमा रहे हैं या अनैतिक तरीके से कमा रहे हैं? अगर हम नैतिक लाभ कमा रहे हैं, जैसे 11वें घर में गुरु, सूर्य, मंगल जैसे अच्छे ग्रह आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हक हलाल का पैसा है। लेकिन अगर हम अनैतिक कामों से लाभ कमा रहे हैं, जैसे आजकल चलता है सट्टे से, जुए से, आईपीएल से, ड्रग्स से, ये सारी की सारी चीज़ें अनैतिक कामों की कमाई मानी जाती हैं, इवन की राजनीति से। तो यहाँ पे बैठ के फिर एक न्याय करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक आदमी तो बेचारा सारा दिन पसीना बहा के अपने 200-500 रुपये कमाता है और दूसरा आदमी एक ही झटके में एक ही फ़ोन पे करोड़ों के वारे न्यारे करता है। तो कहीं ना कहीं इसका हिसाब जरूर होता है। अब हिसाब करने के लिए यहाँ पे बृहस्पति को क्या है कि जज बनाया गया और इस जज को शनि की चालाकी से काम लेके बृहस्पति देव दंड देते हैं। अब शनि भी कहाँ से चालाकी करता है? शनि ने अपने 2 राहु और केतु एजेंट रखे हुए। राहु क्या करेगा कि बुरे कर्मों की रिपोर्टिंग करेगा और शनि क्या करेगा? अच्छे कामों की। केतु क्या करेगा? अच्छे कामों की रिपोर्टिंग करेगा। उसी के अनुसार दंड का निर्धारण होता है और इस घर के ग्रहों को तीसरे घर के ग्रह वो जगाते हैं। इस घर में हर ग्रह अपने शत्रुओं के ऊपर भारी होता है, ये बड़ी खासियत है। इस पॉइंट को आप बड़ा ध्यान से सुनिएगा। जैसे बृहस्पति है इस घर में राहु को, राहु इस घर में बृहस्पति को निष्फल कर देता है। इसी तरह चंद्रमा इस घर में केतु को और केतु इस घर में चंद्रमा को नष्ट कर देता है। सूर्य इस घर में अगर आ जाए तो शनि कमजोर और शनि आ जाए तो सूर्य कमजोर। इस तरह से हमने ये देखा है, मेरी जो स्टडी है, कि इसमें एक दूसरे के फल को निष्फल करते रहते हैं। और वैसे 11वें घर में वैदिक के अनुसार मतलब यहाँ कोई भी प्रभाव नहीं देता है इस घर के अंदर। हाँ, ये जरूर है कि आप शनि के प्रोडक्ट, खान पान, मांस, मदिरा, शराब, अंडे अगर ये लेते हैं तो आपके निश्चित रूप से आय के साधन कम हो जाएंगे और आप जो पैसा कमाएंगे वो पैसा कहीं ना कहीं आपका बुरे कामों में लगता चला जाएगा। मैंने ऐसी बहुत सी कुंडलियाँ देखी हैं, राहु गुरु शनि इकट्ठे पड़े हैं। मेरे कुछ जानकारों के निजी बंदों, उन लोगों ने क्या किया कि शनि की शराब पीनी शुरू कर दी। अब पैसा तो खूब कमाते हैं वो, लेकिन वो ज़्यादा गलत काम है। उनकी जुबान खराब है, उनके आय के साधन जितने हैं उसमें बरकत नहीं है, उनके घरों में आपसी में कोई तालमेल नहीं है। इस तरह से ऐसा पैसा जब आदमी कमाता है तो बहुत दुख होता है कि वो एक ही झटके में आता है तो एक झटके में चला भी जाता है। अब बात करते हैं इसी कुंडली के अंदर कि पुत्र सुख जो है वो भी इसमें बर्बाद होता है। सूर्य सुख इस घर में पुत्र सुख का दाता है। इस प्रकार शत्रु ग्रह एक दूसरे के फल को यहाँ पे निष्फल करते रहते हैं और 11वें घर को मतलब बड़ा विलक्षण घर माना गया है। इस घर को क्या कहते हैं कि हमारे लालच का प्रतीक। कितना लालच है हमारे पास, हम पैसा कितना कमाएंगे और पैसा कमाने के लिए हम कितना गिर सकते हैं, हमारा अंतःकरण कितना जो है लालची हो सकता है, वो इसी घर से देखा जाता है। इसलिए इस घर के अंदर अपने को ये विशेष ध्यान रखना है कि जब हम पैसा कमाने जा रहे हैं तो वो पैसा किस साधनों से आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसका हमें बहुत ध्यान रखना है। और मकान के संबंध में अगर मैं बात करता हूँ इस घर के अंदर, तो इस घर के अंदर जो है बाहरी शोभा हमारे घर की क्या है वो भी हम 11वें घर से ही देखते हैं। और अपना लाभ उठाने के लिए दूसरे का नुकसान हम कितना कर सकते हैं, ये आजकल अक्सर होता है। पार्टनरशिप में काम करते हैं, खास तौर से जिनके घर में 11वें घर में राहु पड़ा है, जिनके 11वें घर में शनि पड़ा हुआ है, ये लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। धोखा देना एक दूसरे को, लाभ हुआ 25,000 का, बता दिया 12,000 का। तो इस तरह की जो चालाकियाँ हैं, ये शनि की चालाकियाँ, राहु की चालाकियाँ, ये आगे जाके बहुत नुकसान करती हैं।
और लाल किताब भी ये कहती है कि ऐसे में कर्मों का हिसाब देना। और मकान के संबंध की मैंने बात आपको बता ही दी है। बाहर से देखने पर ये मकान बहुत अच्छा लगता है, अमीर आदमी लगता है जो बाहर होता है, और गरीब आदमी वो अंदर से होता है। यानी कि मकान की बाहरों उसकी शानो शौकत बहुत अच्छी होगी, लेकिन उसके घर में शांति नहीं होगी अगर इस घर में ग्रह अच्छे नहीं बैठे तो। और दूसरा ये है कि इस घर के अंदर अगर शुभ ग्रह हो जाएं तो आदमी का जीने का तरीका बड़ा अच्छा होता है, उसके पास हर तरह की सुख सुविधा होती है, साथ ही साथ उसके पास एक मानसिक शांति होती है। जब मैं पूर्व और पश्चिम की बात करता हूँ, मैं विदेशी धरती पे जाता हूँ, वहाँ पे लोग अक्सर क्वेश्चन करते हैं, तो उनको मैं यही बोलता हूँ कि हमारे पास शांति है, हमारे पास मंत्र हैं, हमारे पास पहाड़ है, हमारे पास नदियाँ हैं, लेकिन आपके पास ऊंची ऊंची बिल्डिंगें तो हैं, आपके पास तेज रफ्तार की गाड़ियाँ हैं, आपके पास सुर सुरा सुंदरी सब है, लेकिन आपके पास मानसिक शांति नहीं। तो ये सारी चीज़ें 11वें घर से हम अध्ययन करते हैं। आप भी इसका जब 11वें घर का अध्ययन करें तो इन चीज़ों का बड़ा बारीकी से स्टडी कीजिए, तो आपको बड़े अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इस घर के अंदर। इस घर के हालात से हमारे मन की नेकी की मात्रा का भी पता चलता है, हम कितने नेक हैं, हम दूसरे को कितना डोनेट कर सकते हैं, ये हम इसी घर से ही देखते हैं। आयु के हिसाब से यह हमारी आखिरी अवस्था से संबंध रखता है, यानी 75 साल के बाद हमारा जीवन कैसा होगा। अगर हमने अच्छा जिया तो हमारा जीवन अच्छा है, अगर हमने ठगी मार के चोरी चकारी करके पैसा कमाया तो हमारी अंतिम यात्रा अच्छी नहीं होगी। और यही कारण है कि वैदिक में भी मैंने पढ़ा है कि 12वें घर के अंदर अगर आपका गुरु आ गया, केतु आ गया, तो मोक्ष का कारक है। अब 12वें जिसने अच्छे तरीके से पैसा कमाया, निश्चित रूप से उसकी गति अच्छी होगी, उसके जनाजे में उसकी मौत के समय बहुत से लोग होंगे, उसके लिए जनता रोएगी। लेकिन अगर किसी ने गलत तरीके से पैसा कमाया है तो रोज़ाना चोर डाकू चक्के आतंकवादी सब मरते रहते हैं, कोई परवाह नहीं करता, कोई कहाँ गया कोई किधर गया। तो कुल मिला के ये रहा कि आप कैसा पैसा कमाएंगे, किस तरह से कमाएंगे, और आपकी आखिरी गति क्या होगी, उसका निर्धारण 11वां घर ही करता है। इसलिए अच्छे तरीके से कमाएं और अच्छी लाइफ को जिए। देन हम बात करते हैं कि किस्मत की ऊंचाई हमारी कितनी होगी, वो भी हम इसी घर से पता लगाते हैं भाग्य के संबंध में, कि कोई आदमी अपने जीवन में कितनी ऊंचाई को छू सकता है, वो भी हम इसी घर से पता लगाते हैं। और दिशाओं के संबंध में ये पश्चिमी दीवार का कारक तो है ही, और हम अपनी कोशिशों से कितना धन कमाएंगे, दुनिया के अंदर आने का रास्ता यही है। यानी हम दुनिया में जन्म लेते हैं तो आमदन के संबंध में अपने साथ किस मात्रा में अपना भाग्य लेके आते हैं, वो भी हम इसी घर से अध्ययन करते हैं। 11वां घर जो है बेसिकली ये देखा गया है कि हमें ज़िंदगी में साझेदार कैसे मिलेंगे, हमें फ्रेंड्स कैसे मिलेंगे, उनके ऊपर ही सारा दारोमदार होता है। अगर 11वें घर में राहु शनि गुरु जैसे स्टार आ जाते हैं, साथ में दूसरा घर खराब हो जाए, तो ऐसे बच्चों को मैंने देखा है कि नशे के आदी हो जाते हैं, और वो जितना पैसा कमाते हैं सारा पैसा उनका ड्रग्स के अंदर जाता है। और अगर इस घर में अच्छे स्टार है, गुरु जैसे स्टार है, तो आदमी चाहे कितना भी मेहनत कर ले, चाहे थोड़ा पैसा हो, चाहे 2 रोटी खा लेगा, लेकिन बड़े सुकून से रहेगा वो, उसके घर में बरकत होगी और उसकी संतान भी बड़ी लायक निकलेगी। इसलिए 11वें घर के हिसाब से आपको अपनी ज़िंदगी जीने का तरीका बिल्कुल सही करना पड़ेगा, तभी आपको आगे ज़िंदगी में तरक्की मिलेगी, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। नमस्कार, कल मैं 12वें घर की बात करूँगा। धन्यवाद।